नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सियासी संग्राम में। मैं हूं आपके साथ दीपक। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा पिछोर से। पिछोर और मेरे साथ इस समय लगातार 6 बार से कांग्रेस के विधायक बनते आ रहे तथा कद्दावर नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के केपी सिंह कक्का जी मौजूद हैं और जिनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं। 2018 से 2023 तक के कार्यकाल का आधा 4.5 साल पूरा हो चुका है। भाई आने वाले कुछ ही महीनों बाद जनता एक बार फिर अपनी सरकार चुनेगी, यानी कौन विधायक किस स्थिति में है, कितने पानी में है, जनता के बीच किस विधायक की क्या स्थिति है, ये हम आपको लगातार जनता सियासी संग्राम के बीच बता रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद कौन क्या है, हकीकत के बारे में हम जानने जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय सीधी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मिनिस्टर तथा केपी सिंह कक्का जी। सबसे पहले स्वागत है सियासी संग्राम में आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। माहौल है इस बार विधानसभा का? विधानसभा का माहौल अभी तो अच्छा ही नजर आता है, कहीं से कुछ खतरा नजर आता नहीं है। बाकी प्रदेश में ऐसा लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो ये जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और जिस समय भाजपा की सरकारें रहीं उस समय भी यहाँ लोग हमको चुनते रहे, तो लगता है कि हमको ही चुनेंगे। पिछली बार आप मामूली अंतरों से जीत पाए थे, इस बार किस कॉन्फिडेंस से चुनाव मैदान में? कॉन्फिडेंस हमारा कभी कम नहीं होता। जिस कॉन्फिडेंस से लड़ते थे उसी कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहले संग्राम में जाने के पहले जो सलाह मशवरा होता है अपने साथियों का, बहुत सारे समाज जो इस क्षेत्र में हैं, जो हमारे साथ शुरू से हैं, उनसे सलाह मशवरा का क्रम अभी चल रहा है और अगर उनके सलाह मशवरे अनुसार बहुत अच्छी स्थिति है तब चुनाव में संग्राम की बात होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछोर को जिला बनाने की मांग की है। वो मांग की थी जनता ने, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मुझे विधायक दो, इसके बाद जिला ले लो। क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पर आने वाले? अब देखिए, ये मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि पहले मुझे विधायक दो फिर मैं जिला बनाऊंगा, तो मेरी समझ से अच्छी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को जिला बनाना था तो अभी इसी चुनाव के पहले वो कई जिले बना चुके हैं, तो उसी दिन बना देते जिस दिन आए थे। मैंने भी उम्मीद की थी कि चुनाव की सीट लगातार 6 बार से हार रहे हैं, तो इसलिए इस विधानसभा को जीतने के लिए वो जिला बनाने की घोषणा तो कर ही सकते हैं। जो आगे की प्रक्रिया उससे चालू हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में क्या बात रही। सिंधिया जी भी साथ थे, तो मैंने उनको भी कहा, रिक्वेस्ट की थी कि 2018 के चुनाव में आम सभा में मैंने ये बात रखी थी कि जब कांग्रेस की सरकार बनने तो जिला बनवाना। सरकार आई, 15 महीने चली गई, सिंधिया जी भी लोकसभा हार गए, तो उनका भी मन ठीक नहीं था और 2018 में हमें मंत्री नहीं बनाया, तो 6 महीने हम होश में नहीं रहे, तो कुल मिला के वो जिला नहीं बन पाया। आप भी एक वायरल वीडियो में कह चुके हैं कि अगर मैं सीएम बना तो दोबारा पिछोर जिला जरूर बन जाएगा। भाई लोग इस बात की गारंटी मानते हैं कि पिछोर जिला कब बनेगा, तो मेरा सोचना ये है कि मैं दूसरे के ऊपर निर्भर होकर तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पिछोर जिला 100% बन जाएगा। इस बार सीट की जीतने के लिए बिल्कुल अस्वस्थ है, इस बार सीट निकल जाएगी। अब सीट निकल जाएगी तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं जो सलाह मशवरा और जो कर रहा हूँ उसमें इसी बात के लिए कर रहे हैं कि सीट की क्या स्थिति है। अगर मतदाता जैसे के तैसे हैं तो सीट निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, और मतदाता छोड़ के चले गए तो सीट निकलेगी कहाँ से, और ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं। ये 3 बातों आप। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से शुभारंभ किया एक तरह से चुनाव का। उन्होंने घोषणाओं पर घोषणा की है। कितना माहौल देखते हैं आने वाले चुनाव में? इतने महीने से पहले तैयारी कर दी बीजेपी ने। देखिए, शिवराज सिंह की घोषणाओं पे तो जो मुझे लगता है, मेरा भी व्यक्तिगत मानता है, उदाहरण को बता देता हूँ आपको। जब शिवपुरी विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था और हमारे वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लोग बताते हैं कि हजारों घोषणाएं की थी उनने, और जब हार गए थे तो एक भी काम नहीं हो पाया आज तक, वो घोषणा वहीं समाप्त हो गई। ये तो इसलिए उनकी बातों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोलास विधानसभा में भी हमारे राम सिंह यादव जी थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर 18 के विधानसभा के पहले वहाँ चुनाव हुआ था। वहाँ सब्जी भाजी की योजना उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में लाई थी, हर आदिवासी महिला को 1000 रुपये मिलेगा।
तो वो तो चूंकि मामला पूरे मध्य प्रदेश का था, उसको तो बंद करते तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव पड़ता, वो तो बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन एक सबरी मंदिर की घोषणा करके गए थे कोलास विधानसभा में कि 5 करोड़ की लागत से यहाँ सबरी मंदिर आदिवासियों के लिए बनाया जाएगा। ना तो आज तक वो जगह का पता है कि कहाँ बनना है, क्या होना है, और सबरी मंदिर के लिए वहाँ के आदिवासी इंतजार ही कर रहे हैं कि वो सबरी मंदिर कब आएगा और कब हम उसके दर्शन के लिए जाएंगे। तो क्या होता है कि चुनावी घोषणाओं का ज़्यादा कोई भरोसा करना मैं समझता हूँ अक्लमंदी नहीं है। फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम लोधी ने भी कहा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो धनबल के आधार पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये तो आम लोगों से पूछो, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। आम मतदाता से डायरेक्ट बात करो, वो बता देगा। जो कमज़ोर वर्ग का मतदाता है, जिसको किसी नेतागिरी से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वोट डालता है, उस वोटर से पूछोगे तो आपको हकीकत सामने आएगी। नेता तो जो हमारे पक्ष के कार्यकर्ता हमारे पक्ष में बोल देंगे, उनके कार्यकर्ता उनके पक्ष में बोल देंगे, लेकिन आम आदमी के किसी घर में जाओ, तसल्ली से वहाँ पूछो कि आपको कितना धन मिला, तो फिर वो बताएगा कि मिला कि नहीं मिला। कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता थे जो भाजपा में उस समय चले गए थे, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया इनको कह सकते हैं। इसके बाद में कुछ कांग्रेस के नेता अभी भी उसमें पार्टी में बने रहे थे, कोई कद्दावर नेता। इसके बाद में कुछ वरिष्ठ जो सिंधिया समर्थक थे अब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, कितना प्लस पॉइंट मानते हैं? अब देखिए, वापसी तो उनके मन में काफ़ी दिनों से मुझे समझ में आ रही थी, और चर्चा में व्यक्ति जब चर्चा करते हैं तो उनकी पीड़ा में समझता था। लेकिन वो सोच रहे थे कि बीच में चले जाएंगे तो जो सरकार में रहने का जो थोड़ा बहुत फ़ायदा है वो भी हाथ से चला जाएगा। लेकिन जब चुनाव का वक्त आ गया तो एक तरफ से लाइन लग रही है। अब लाइन लगने का यही कारण है कि वो वहाँ जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य की पूर्ति वहाँ नहीं हो पा रही थी। जिस सम्मान को पाना चाहते थे वहाँ उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, और ये बात चर्चा में उनने कई बार मेरे सामने प्रकट की। तो आज उन्होंने निर्णय किया है, चुनाव सर पे हैं, तो उनका अपना सोच है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी जो हाल ही में आपके पिछोर में रोड शो करने आए थे, उन्होंने कई गंभीर आरोप आपकी या सीधे कहूँगा आपके ऊपर लगाए थे कि मूलभूत जो समस्या है, रोजगार वगैरह, पिछले 30 सालों के अंदर स्थानीय विधायक के द्वारा नहीं करवाए गए हैं, क्योंकि सरकार भी उनकी रही है 15 महीने के लिए, हालांकि आपकी सरकार आई। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? शिवराज सिंह के आम साहब का थोड़ा सा वीडियो मैंने भी सुना है, उसमें मुझ पर कोई आरोप उनने लगाया नहीं, ना सिंधिया जी ने लगाया ना उनने लगाया। पता नहीं ये कहाँ से खबर ले आया। स्थानीय प्रत्याशी भी लगा रहे हैं। इतना स्थानीय प्रत्याशी देखो, जो चुनाव लड़ता है वो तो कुछ भी बोलता है, उसका अपना मन। हवा में बातें करना, कुछ भी बोल देना किसी के बारे में, उसकी खुद की बात की कितनी विश्वसनीयता है, इसको लोगों को देखना चाहिए। मैं तो ये सब चीज़ों में पढ़ता नहीं। रोजगार, स्वास्थ्य जैसी अगर दोबारा सरकार कांग्रेस में आई तो 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और पिछले 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है। अब इसके बाद भी किसी क्षेत्र में अगर बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, या और भी कई कमियां हैं, तो इसके लिए जवाबदार अकेला विधायक नहीं हो सकता जो अपोजिशन में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं उनका भी इसमें योगदान है कि समस्याएं जिनका निदान होना चाहिए था वो नहीं हो पाई। भाजपा लाली बहना लाई, आप नारी सम्मान ले आए, कितना किसको फायदा मिला उसको लेना? अब ये तो वक्त तय करेगा। ये तो दोनों योजनाएं लाडली बहनाओं के सामने हैं। अब उनको जो पसंद आएगी वो चुन लेंगी। 2023 में सरकार बनेगी कांग्रेस की? ऐसा लगता तो है, लेकिन मैं अकेला थोड़ी तय कर सकता हूँ। अगर बनी तो क्या भूमिका रहेगी सरकार में? जो माननीय जो मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे वो जो भूमिका देंगे वो करेंगे। ये थे हमारे साथ फिलहाल सियासी संग्राम में केपी सिंह कक्कौजी, जो पिछोर विधानसभा क्षेत्र से कद्दावर नेता हैं तथा 6 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ दीपक सिंह, भोपाल, CWL लाइव।